Good morning, students. Myself Sangeeta Rana, your maths teacher, as we have completed exercise 5.2 in last class. So, today we start with exercise 5.3. Now, hurry up, open your maths book, page number 97. Let's start exercise 5.3. क्या लिखा है? फर्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब ये डिवाइड करना है तो पहला क्वेश्चन, ए क्वेश्चन देखो 66 डिवाइड 3, फिर बी क्वेश्चन है 46 डिवाइड 2, फिर सी क्वेश्चन है 3 डिजिट 969 डिवाइड 3, फिर 842, ऐसे ई क्वेश्चन 4 डिजिट वाला है. तो मैं ये सबका दो दो क्वेश्चन और 3 डिजिट का और 4 डिजिट का दो दो क्वेश्चन समझाऊंगी. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. 66 डिवाइड क्या लिखा है 3, तो हम यहाँ लिख लेंगे 66 को अलग अलग बॉक्स में लिख लेंगे, फिर इसको ऐसे लिख के 3 से डिवाइड करेंगे. तो हम सिर्फ 6 लेंगे. क्यों? क्योंकि 66 तो बहुत बड़ा जगह, 3 से बड़ा है 6, तो इसलिए सिंगल लेंगे. अब 3 के टेबल में 6 कहाँ आता है? 3 2 6, तो 3 2 कहाँ लिख देंगे हम? ऊपर में. तो 2 6 में 6 गया, कितना है? 0. फिर नेक्स्ट क्या है? फिर 6 है, तो फिर 6 को उतारेंगे, फिर इसको भी 3 के टेबल में 2 बार 6 आता है, तो 3 2 कहाँ लिखेंगे? ऊपर. 3 2 और नीचे 6, तो माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आया? 0. अब इसमें देखो, ये जो 3 से जो डिवाइड करे इसको डिविजर बोलेंगे. जो आंसर आया आपका 2 2 22, ये इसको बोलेंगे क्वोशिएंट. और 6 6 ये जो है इसको डिविडेंड बोलते हैं. और नीचे जो 0 है इसको क्या बोलते हैं हम? रिमाइंडर. ये याद रखना आप, किसको जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिविजर. जो आंसर आया क्वोशिएंट, और जो नीचे आप सॉल्व किए 0 आंसर आया उसको बोलते हैं रिमाइंडर. ठीक है, नेक्स्ट भी क्वेश्चन एक और समझा रही मैं. 4 6 अलग अलग बॉक्स में लिखेंगे. आप लोग भी कॉपी में एक साथ नहीं लिखोगे, अलग अलग बॉक्स में लिखो. फिर 2 से डिवाइड करेंगे. 2 2 4, 4 में 4 गया 0. फिर क्या बचा? 6 को उतारे, 2 के टेबल में 6 आता है, 2 3 6, तो ये आपका माइनस किए तो क्या आया आंसर? 0. अब ये 2 आपका डिविजर है, 23 क्वोशिएंट है, और रिमाइंडर आपका नीचे वाला जो माइनस किए वो है, तो क्या है? 0. और ये जो 46 है इसको डिविडेंड बोलते हैं. ठीक है, जो आप पहले 5.1 5.2 में पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट फिर सी क्वेश्चन, ये 3 डिजिट वाला, अभी हम 2 डिजिट का पढ़ रहे थे. अब सी क्वेश्चन देखो, फिर से इसको भी अलग अलग बॉक्स में लिख देंगे. 9 6 9. अब 3 से बड़ा देखना है तो 9 बड़ा है तो हम सिंगल लेंगे. अब 3 के टेबल में 9 आता है, 3 3 9, तो 3 ऊपर लिखेंगे, 9 को नीचे लिखेंगे और माइनस कर देंगे तो कितना आंसर है? 0. फिर क्या उतारेंगे? ऐसे एरो लगा के आप नीचे उतारोगे, यानी कि इसको हम उतार लिए, तो 6. फिर 3 के टेबल में 3 2 6, फिर 9 को उतारेंगे. अब 9 बचे तो 9 को उतारेंगे, तो फिर 3 3 9, तो ये आपका आ गया 0. ये डिविजर और ये क्वोशिएंट, जो आंसर आया आप 323 क्वोशिएंट, और लास्ट वाला रिमाइंडर. अब डी क्वेश्चन भी 842, फिर से देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 ग्रेटेस्ट है तो सिंगल लेंगे. 2 4 8, 4 को ऊपर लिखेंगे, 8 को नीचे, फिर उतारेंगे 4, फिर 2 2 4, फिर 2 को उतारेंगे, 2 1 2. सेम ऐसे ही बनेगा. अब ई क्वेश्चन देखो 3093 है. अब ये 4 डिजिट वाला है, तो देखो यहाँ भी 3 है, इधर 3 है, लेकिन अब 3 सेम है, लेकिन 3 ही सिंगल लेंगे, तो 3 1 3, तो 3 3 में माइनस गया तो 0 है. फिर क्या उतारे? फिर 0 उतारे, क्योंकि 3 के बाद 0 है, तो ये 0 को ऊपर 0 ही लिखेंगे, इसका आंसर 0 ही आएगा. ठीक है, फिर क्या उतारेंगे हम? 9 उतारेंगे. 3 के टेबल में 3 3 9, तो 9 9 माइनस किए तो 0, फिर 3 को उतारे, 3 1 3. ठीक है, एफ क्वेश्चन देखो 777, फिर से ऐसे 7 1 7, 7 में 7 गया 0, फिर 7 उतारे, फिर 7 1 7, फिर 7 7 0, फिर 7 उतारेंगे, 7 1 7, क्योंकि ये सब टेबल 1 1 1 में जाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2. अब इसमें ये जी एच आई आप लोग खुद सॉल्व करोगे. अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, वेरीफाई योर आंसर. क्या बोल रहा है? आप रिमाइंडर क्वेश्चन निकालोगे, उसके बाद वेरीफाई करना है कि आपने जो आंसर निकाला वो सही है कि नहीं है. तो ठीक है, तो अब इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं. 2647 डिवाइड 2.
तो इसको डिवाइड करते हैं पहले, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो ये देखो मैंने अलग अलग बॉक्स में लिखा हुआ है 2 6 4 7, फिर डिवाइड 2 करें तो पहले हम 2 को लेंगे, 2 1 सा 2, 1 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 2 नीचे आ जाएगा तो 2 में 2 गया 0। फिर क्या उतारेंगे हम 6 उतारेंगे नीचे, जस्ट उसके ही नीचे उतारोगे, उसके 2 के बगल में नहीं लिखोगे, 6 को नीचे उतारोगे। फिर 2 के टेबल में 6 जाता है, 2 3 ज़ा 6, 6 में 6 गया 0। फिर 4 को उतारोगे नीचे, 0 के नीचे, फिर 2 के टेबल में 4 जाता है, 2 2 ज़ा 4 आया। फिर हम क्या उतारेंगे 7। अब 2 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता है, क्या है 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 8 आ रहा है, 8 जो बड़ा हो जाएगा तो हम क्या लेंगे 2 3 ज़ा 6, तो 2 3 ज़ा 6, 7 में 6 गया कितना आया 1। तो ये जो 1 आपका आंसर आया नीचे वाला, इसको क्या बोलेंगे हम रिमाइंडर, क्या बोलेंगे रिमाइंडर। और ये जो आपका आंसर है 1 3 2 3, ये क्या होगा आपका क्वोशंट। और ये 2 से जिससे डिवाइड करे इसको डिवीजर बोलते हैं। तो अब यहाँ वेरीफाई करने बोल रहा है, यानी कि जो आपने आंसर निकाला वो सही है कि नहीं, तो इसके लिए हमें फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या है, देखो मैंने नीचे लिखा है, डिविडेंड इक्वल डिवीजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। क्या है फार्मूला, डिविडेंड इक्वल डिवीजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब ये डिवीजर किसको बोलते हैं, जिससे 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 लिख देंगे। और क्वोशंट आपका क्या है 1 3 2 3, तो 1 3 2 3 लिख देंगे। अब 7 में 6 गया तो 1 आया, तो ये इसको रिमाइंडर बोलेंगे, तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब 2 से 1 3 2 3 को पहले इंटू करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, तो 2 6 4 6 है, प्लस 1 कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 2 6 4 7। तो देखो जिसको 2 से आप डिवाइड करें उसको डिविडेंड बोलते थे, ये आपका आंसर है, यानी कि ये क्वेश्चन आपका सही है। नेक्स्ट देखिए बी क्वेश्चन। अब यहाँ 3 डिजिट वाला है 9 6 4, अब किससे डिवाइड करना है 3, 9 आपका ग्रेटेस्ट है तो इसलिए हम 9 ही लेंगे। तो अब 3 के टेबल में 9 आता है, 3 3 ज़ा 9, 9 में 9 गया 0। फिर क्या उतारेंगे हम 6, तो 3 के टेबल में 6 आता है, 3 2 ज़ा 6। फिर क्या उतारेंगे 4, 4 लास्ट बचा है ना, तो अब 3 के टेबल में 4 आता है, नहीं आता है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 आता है, 6 जो कि बड़ा हो गया तो हम क्या लेंगे 3 1 ज़ा 3, तो 3 1 ज़ा 3, 4 में 3 गया 1। अब ये 1 जो आया आपका रिमाइंडर है, और 3 क्या है डिवीजर, और क्वोशंट क्या है 321। अब फिर से इसका फार्मूला वेरीफाई करने बोला तो फिर से फार्मूला लिखेंगे, डिविडेंड इक्वल डिवीजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिवीजर आपका क्या है 3 है, क्वोशंट क्या है 321, और प्लस रिमाइंडर जो आपने लास्ट में माइनस करके निकाला है 4 में 3, वो 1 है रिमाइंडर। अब 3 इंटू 321 को इंटू करके देखो, आप लोग लास्ट साइड में रफ कॉपी में कर सकते हो। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 963 आया, फिर प्लस 1 करना है, तो 963 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 964। तो देखो आपका डिविडेंड 964 आया है जिसे आप डिवाइड कर रहे हैं, ये इसका मतलब ये आपका आंसर सही है। अब सी क्वेश्चन देखो फिर से, 489 डिवाइड 4। अब 4 4 सेम है तो 4 को ही लेंगे, 4 1 ज़ा 4। फिर क्या उतारेंगे 8, 8 के टेबल में 2 बार आता है, 4 2 ज़ा 8, फिर 0, फिर 9 में उतारे। अब 4 के टेबल में 9 आता है, नहीं आता है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 12 बड़ा हो गया तो क्या लेंगे हम 8 लेंगे, तो 4 2 ज़ा 8, 9 में 8 गया 1। फिर रिमाइंडर ये है क्वेश्चन 122, और डिवीजर क्या है 4, फिर फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, डिविडेंड इक्वल डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंड। तो 4 इंटू 122, क्वेश्चन आपका 122 है ना, प्लस 1, तो 4 क्या 122 को इंटू 4 करो, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, प्लस 1 कर देंगे तो कितना है 489। देखो डिविडेंड आपका है 489, तो ये आपका क्या है सही है। आप लोग बेटा ये फार्मूला ना अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब डी क्वेश्चन में एक और समझा दे रही हूँ, और ई एफ आप लोग खुद करोगे। तो 2489 डिवाइड 2, अब ये 2 2 सेम है तो 2 ही लेंगे, 2 1 ज़ा 2, फिर 4 उतारे, 2 की टेबल में 4 आता है, 2 2 ज़ा 4, फिर 8 उतारे, 8 भी 2 की टेबल में आता है, 2 4 ज़ा 8,
टू फोर, फोर ऊपर लिखेंगे 8 नीचे लिखेंगे, 8 में 8 गया 0, फिर क्या करेंगे 9। अब 2 के टेबल में फिर 9 नहीं आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे अब आप लोग साइड में टेबल लिख के सॉल्व करोगे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 10 बढ़ाओगे तो हम क्या लेंगे 8 लेंगे। तो 2 4 जा 8, 9 में 8 गया 1। अब यहाँ क्वेश्चन क्या आ गया आपका 1 2 4 4 और रिमाइंडर 1 आ गया, तो फिर से वही हम लोग फार्मूला लगाएंगे, डिवीजन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो 2 इंटू 1 2 4 4 प्लस 1, अब 2 के से इंटू करेंगे, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, प्लस 1 करेंगे तो कितना आंसर है 2489। अब ई एफ आप लोग खुद करके देखो, ठीक है। तो आपका एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो गया।